सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी से वैकेंसी आई हुई है, भारतीय सेना से। वो वैकेंसी जो है वो ECHS कहलाती है। ये भर्ती ऑफलाइन है। ये फॉर्म आप हाथ से भरेंगे। ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे, इसको कैसे भेजना है, ये फॉर्म आपको मिलेगा कहां से, ये सारी बातें मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि ये ECHS की जो वैकेंसी है, जो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है, ये कहां कहां से निकली है और इसका लास्ट डेट क्या है और इसका इंटरव्यू डेट क्या है। इसमें लिखित परीक्षा नहीं होनी है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये वास्तव में ECHS है क्या। ECHS जो है वो इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल होता है जिसमें एक्स सर्विस मैन लोगों को वरीयता मिलती है। बाकी सिविलियन भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी एक्स सर्विस मैन भी आवेदन कर सकते हैं इसमें, और इसमें सामान्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों लोग आवेदन के पात्र हैं। ECH जो होता है वो इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल होता है जिसमें लोग इलाज कराते हैं और उसमें इन पोस्टेज की आवश्यकता है, इन पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती निकली कहां से है। ये भर्ती निकली है गोरखपुर से, जिसकी लास्ट डेट 13 फरवरी है और इंटरव्यू डेट है 16 फरवरी। इसी तरीके से ECH वाराणसी से वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट है 4 फरवरी और इसका अभी इंटरव्यू डेट घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद ECH हरदोई से जगह ये निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट है 3 फरवरी और इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 21 फरवरी और 22 फरवरी को है। इन सभी भर्तियों के लिए जो उम्र की डिमांड की गई है वो 18 से 53 साल है, यानी 18 से 53 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में से कोई आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें पोस्टेज कौन कौन से हैं। गोरखपुर से जो निकला है वो क्लर्क की भर्ती निकली है। इसमें योग्यता स्नातक होनी चाहिए। इंटरव्यू डेट हमने पहले ही बता दिया है, 16 फरवरी को इंटरव्यू होना है और लास्ट डेट 13 फरवरी को है गोरखपुर का। क्लर्क का जो वेतन है वो 16,800 रुपया है। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में योग्यता D फार्मा होनी चाहिए या B फार्मा होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है तो बैचलर इन फार्मेसी है तो वो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसका भी इंटरव्यू डेट 16 फरवरी ही है और 28,100 वेतन है। नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM होना चाहिए और या तो BSc नर्सिंग होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो GNM कोर्स किए हों और या तो BSc नर्सिंग किए हों, दोनों में से कोई एक हो। इनका भी डेट इंटरव्यू का 16 फरवरी है और 28,100 रुपया वेतन है। इसी तरीके से चौथी पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट में डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए। इनकी भी इंटरव्यू डेट 16 फरवरी है, 28,100 रुपया वेतन है। फिर वाराणसी से जगह आई है चपरासी की, चौकीदार की, सफाई कर्मी की और ड्राइवर की। चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मी, इनके लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए और वाराणसी में अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, वहां से फोन करके वो लोग बताएंगे। और वेतन 16,800 रुपया है, यानी चपरासी, चौकीदार और सफाई कर्मी का जो वेतन है वो 16,800 रुपया है। इसी तरीके से ड्राइवर के लिए योग्यता कक्षा 8 मांगी गई है और उसके साथ हैवी व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 19,700 रुपया वेतन है ड्राइवर का। फिर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कोर्स होना चाहिए। और
डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के साथ साथ इंटरव्यू डेट इनका भी अभी कंफर्म नहीं है। 28,100 रुपया वेतन है। हरदोई से निकला हुआ है महिला अटेंडेंट की भर्ती। महिला अटेंडेंट के लिए केवल साक्षर होना चाहिए। साक्षर का मतलब होता है कि केवल आप पढ़े लिखे हो, उसमें कोई कक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपना सिग्नेचर बनाने जानते हो तो भी आप साक्षर माने जाएंगे। इनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 21 फरवरी और 22 फरवरी है। वेतन 16,800 रुपया है। ये जो फॉर्म भरना है ये 2 प्रतियों में आपको भरना है। एक ही लिफाफे में 2 प्रतियों में फॉर्म भर के आप इसको रजिस्ट्री करेंगे अथवा स्पीड पोस्ट करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें केवल आपको 25 रुपया पेमेंट करना है। 25 रुपया पेमेंट करके आप उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखना नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम फॉर्म को डाउनलोड करें, तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइएगा और दिखाइएगा कि साहब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके और इसमें से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के हमको दे दीजिए, तो वो निकाल के दे देंगे। फिर उसको आप किसी लिफाफे में रख करके और 2 प्रतियों में आपको फॉर्म भेजना है। फॉर्म के साथ साथ आपको लगाना क्या क्या है, बड़ी समस्या लोगों के सामने ये रहती है कि हम इसमें संलग्न क्या करें। तो ध्यान रहे, संलग्न आप करेंगे, आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र की फोटोकॉपी और सनद यानी जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रमाण पत्र कहते हैं, उसकी फोटोकॉपी की अटेस्टेड कॉपी, वो सेल्फ अटेस्टेड होगी। आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, वो अटेस्टेड मान लिया जाएगा। आरक्षित वर्ग में हैं आप तो जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाइएगा, और अगर आप आरक्षित वर्ग में नहीं हैं तो आपकी कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगी। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो उसकी फोटोकॉपी करा करके उस पर हस्ताक्षर करके लगाइएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी करके लगाइएगा, 2 फोटो लगाइएगा, और जो फॉर्म भरिएगा वो 2 सेट में बनाइएगा और दोनों सेट में एक एक सेट अलग अलग नत्थी करके लिफाफे के अंदर आप रखेंगे। फिर आप समस्या ये आपके सामने आएगी कि आप फॉर्म भरेंगे कैसे। तो इससे पहले अयोध्या की वैकेंसी आई थी ECHS के लिए, उसके लिए हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने फॉर्म भरने का तरीका भी बताया है। वो तरीका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्म भरने का तरीका कैसे बताया है। मतलब कॉलम 1 से लेके आखिरी तक हमने बताया है कि आप किस कॉलम में कौन सा स्टेटमेंट भरेंगे। ध्यान रहे कि आप इसमें सावधानी बरतिएगा, और जब आप डाउनलोड करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के फॉर्म को, तो उसमें मेल आईडी आप सही अपनी डालिएगा, क्योंकि वो आपके मेल आईडी पे ही आएगा। धन्यवाद। वहां